गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर। आपका चैप्टर है आपका 10 वेव ऑप्टिक्स। यू नो आपकी ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस थी, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम वेव ऑप्टिक्स स्टडी करेंगे। देखिए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है कि लाइट जो है वो किसका फॉर्म है, लाइट जो है मीडियम में किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है, आपकी ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। और किस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। और इसमें कर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ वेव लाइट भी आती है कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का कलेक्शंस है। वेव फ्रंट किसे कहते हैं, हम सबसे पढ़ेंगे हमसे वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ठीक है, मीन्स जितने भी पार्टिकल्स हैं मीडियम के जो सेम फेज में हैं उनको हम क्या कहेंगे, जो सेम फेज का अगर मैं लोकस खींचूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहें कुछ पार्टिकल्स हैं, एक वेव ये गई तो पार्टिकल ये हुआ, ठीक है, ये दूसरा मैक्सिमम हम कह रहे हैं पार्टिकल ये हुआ, तीसरा ये हुआ। अब अगर इन सब पार्टिकल्स को मैं मिला दूं, ठीक है, लोकस खींच दूं, तो ये जो बना, ये बना हमारा वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या है, किसी टाइम में पार्टिकल्स आपके सेम वाइब्रेशन वाले पार्टिकल या सेम फेज वाले पार्टिकल्स का खींचा गया लोकस के उन पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो वेव फ्रंट कहलाएगा। ओके, अब वेव फ्रंट जो होता है आपका कितने टाइप्स के होते हैं, आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट आप कैसे देख सकते हैं, अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि एक टॉर्च है, आपने वॉल पे मारी तो एक सर्कल आपको दिखाई देगा। दैट मीन्स जो लाइट जा रही है, जो पॉइंट्स हैं वो सारे सेम पॉइंट वाले हैं। अगर इन सभी सेम वाइब्रेशन वाले पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो आपका वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा होगा, जैसे कोई इल्यूमिनेटेड क्या है, ट्यूब है, जैसे कोई इल्यूमिनेटेड ट्यूब है आपके पास इस तरह से। ठीक है, ये इल्यूमिनेटेड ट्यूब है तो क्या हो रहा होगा, इसके हर एक पॉइंट से लाइट निकल रही होगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, ये आपका हर एक पॉइंट से इसकी रे निकल रही होगी। इसी तरह से यहाँ से भी निकल रही होंगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब हर एक पॉइंट जो है इसका इल्यूमिनेट हो रहा होगा, हर एक जगह से लाइट निकल रही होगी। तो अगर आप इनको मिला देंगे, इस सब को मिला देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक सिलेंडर दिखाई देगा। दैट मीन्स ये आपका क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। जैसे कोई इल्यूमिनेटिंग रॉड ले लें आप अपने हाथ में तो उसका जो वेव फ्रंट दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा आपको, वेव फ्रंट का मतलब है किसी भी वेव के जो पार्टिकल सेम वाइब्रेशन में है या सेम फेज में, उन सबको मिला दीजिए, जो भी आपका आएगा वो वेव फ्रंट आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में क्या होता है, व्हेन द प्लेन source of linear source of light at a larger distance, a small portion of the spherical cylinder wavefront appears to be plane। जैसे स्ट्रेट लाइंस अगर आप देखें तो वहाँ से जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या होगा, आपका प्लेन वेव फ्रंट होगा। ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, कह रहा है वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट हैं वो क्या हैं, वो सोर्स है न्यू डिस्टर्बेंस के, दैट मीन्स सेकेंडरी वेवलेट्स के, जो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं। और दूसरा, उनको मिलाने वाली, उन सभी को मिलाने वाली जो होगी पार्टिकल्स, उन सबको मिलाने वाले क्या होंगे, वो आपका वो सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। कैसे देखते हैं, जैसे हमने कहा ये कोई सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा कोई सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स क्या कर रहा है, ये लाइट्स निकाल रहा होगा हर एक डायरेक्शन में इस तरह से। तो अगर क्या बताया था, सेम फेज वाले पॉइंट्स, इस पॉइंट को इन सबको अगर मैं मिलाऊं तो ये बना मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट। अब क्या होगा, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट था, ठीक है, अब ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट भी क्या कर रहा होगा, नई वेवलेट्स निकालेगा। ये वाला भी क्या करेगा, नई वेव निकालेगा। और ये वाला भी, ये भी जो ये वाला है ये भी न्यू वेव्स निकालेगा। जब ये वेव्स निकालेगा तो क्या होगा, ये भी
वेव्स निकाल रहा होगा, ये भी निकाल रहा होगा, ये भी निकाल रहा होगा। इसी तरह से यहाँ अगर कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल है तो वो पार्टिकल भी निकाल रहा होगा। अब अगर इन सभी वेव्स को मिला देंगे आप, मतलब इनके मैक्सिमा पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये जो वेव फ्रंट बना ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है। और ये जो आपको सर्कल से दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं, देखो अब ये वेव्स जो निकलती हैं वो निकलती हैं आपकी क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में, क्रेस्ट, ठीक है, ट्रफ, फिर से क्रेस्ट, ट्रफ। इसी तरह से यहाँ भी निकलेगा आपका क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। तो ये जो दिखाई देगा आपको, यहाँ बीच में क्या दिखाई देंगे आपको, इस तरह से सर्कल्स दिखाई देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है। अब हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पर आप क्या रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है फिगर में, ए बी क्या है, एक प्राइमरी वेव फ्रंट है। ए बी एक प्राइमरी वेव फ्रंट है जिस पर आपकी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी दो रेज इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी दो रेज इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ए ये दिखाई दे रहा है आपको, बी ये है आपकी। अब क्या है, इस वेव फ्रंट पर लाइट क्या नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो ऑब्वियस है ये आएगी, तो ये वाली आपकी रिफ्लेक्टेड रे ये चली गई, ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। अब अगर आप यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जो ईडी आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से निकलने वाली जो आपकी वेव्स होंगी वो कैसे निकल रही होंगी, इस तरह से, इस तरह से। तो ये कितनी रेडियस का सर्कल बनाएगा, जितनी आपने ईडी क्या की है, ट्रेवल की है, जितनी ईडी आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, देखिए तो ए बी क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रेज हैं, ए एंड बी आर इंसिडेंट रेज दिखाई दे रहा है आपको। ई एफ क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ए डी इज इक्वल्स टू सी टी, ये कैसा है, ए डी इज इक्वल्स टू सी टी, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है आपकी, लाइट ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से, और अगर टी टाइम वो ले रही है तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, सी इंटू टी। ठीक, अब अगर आप देखेंगे यहाँ से, आप बी, स्मॉल बी और कैपिटल बी परपेंडिकुलर ए बी, तो हम लगा देंगे क्या, दोनों का एंगल 90 डिग्री, सम 90 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, एंगल बी बी एन इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू आई। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो सिमिलरली एंगल एफ डी एन डैश एंड एंगल ई बी डी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ सिमिलरिटीज़ लगाएंगे ट्राइंगल्स में, तो हम देखेंगे कितना आ गया आपका, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए ई बी डी। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब अगर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखें, दैट मीन्स स्नेल लॉ, देखिए स्नेल लॉ में कैसे होगा। अब हम क्या कह रहे हैं, अगेन वही, ए बी एक वेव फ्रंट है जिस पर स्मॉल ए स्मॉल बी रेज इंसिडेंट हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। अब ये आई कैसे रिफ्रैक्ट होगी, जब रेयर से डेंसर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, हो गई। अब ये जाएगी तो कैसे होगी, ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल, स्मॉल ई एंड एफ जो आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ से अगर आप क्या करेंगे, ई, स्मॉल ई एंड डी, अगर आप क्या कर दें, आपने क्या पढ़ा था, सेम फेज में मिलाने वाले पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट कहलाएगा, तो ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन गया। इसी तरह अगर आप यहाँ से देखेंगे, आप टाइम निकाल देंगे, ए डी अपॉन कितना, भाई स्पीड क्या कंसिडर कर लिया हमने, फर्स्ट वाले मीडियम में स्पीड v1 है, सेकंड वाले मीडियम में स्पीड v2 है, तो आगे आपका t इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन v1। और आपको पता है यहाँ से अगेन हम लगा देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगी, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। अगेन बी बी इज परपेंडिकुलर ए बी, यू कैन सी इन द फिगर। सिमिलरली एन बी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगेन आपका आ गया एंगल ई बी डी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब अगर आप स्नेल लॉ यूज़ करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, तो आप देख सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ से, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन, और हमें पता है एन टू अपॉन एन वन विल बी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन, तो इसे कहेंगे हम N1 2। ठीक है, ओके।
अब देखते हैं आगे हम। उसके बाद आता है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम इन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जनरल समझते हैं क्या कहते हैं हम। इंटरफेयर का मतलब होता है मिलना। जब हम दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स को मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस मतलब क्या? अब अगर वेव के आप क्रेस्ट को मिलाएंगे, ठीक है, आपको पता है वेव किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है? हमारी ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो हमने कहा ये हुआ आपका क्रेस्ट, ये हुआ आपका ट्रफ। अब अगर हम क्रेस्ट को मिलाते हैं तो जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो हायर होगी, ठीक है, आपको मिलेंगी क्या? ब्राइट फ्रिंजेस। अब अगर हम मिलाते हैं क्रेस्ट प्लस ट्रफ को तो लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स यहाँ मिलेंगी आपको डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जब आप दो किसको मिलाते हैं, दो इस तरह की दो डिफरेंट लाइट वेव्स को मिलाते हैं जो सेम फेज में हैं, और दैट मीन्स क्या है, तो वहाँ पर अगर ब्राइट फ्रिंजेस बनती है तो वो कहलाता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर आपकी डार्क फ्रिंजेस बनती हैं तो वो कहलाता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कोहेरेंट एंड इनहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होंगे? विच एमिट कॉन्टिन्यूस लाइट वेव्स, जो अभी बताया सेम वेवलेंथ, दैट मीन्स सेम फेज, तो वो कहलाएंगे आपके कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कौन से कहलाएंगे? जिनका जो फोकस है या कांस्टेंट फेज डिफरेंस जिनमें नहीं होता है, दैट मीन्स फेज डिफरेंस अलग अलग होता है, वो कहलाते हैं आपके नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस क्या है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को ऑब्टेन होने की? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, दैट मीन्स कोहेरेंट सोर्स शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। दो सोर्सेज जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट मीन्स लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ। सिमिलरली पार्ट डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स फॉर टू सोर्स शुड बी स्मॉल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ वेव्स इज अ वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स y1 प्लस y2 प्लस y3। अब यहाँ पर कंडीशंस है हमारी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव के लिए मैंने आपको बताया दोनों का सम हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। अब E डॉट ई अगर हम करेंगे यहाँ से, आपको पता है दो वेक्टर्स का अगर निकालते हैं तो E1 प्लस E2 डॉट डॉट लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया आपको E1, आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस फाई, ठीक है, लिख दिया हमने। सिमिलरली ऐसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो कंडीशन है, ठीक है, वो क्या आ जाएगी? इंटेंसिटी I इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड है, I इंटेंसिटी है, कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए? अभी क्या बताया? क्रेस्ट मिलेगा। क्रेस्ट कब मिलेगा आपको? जब ये फाई कितना हो, वैल्यू क्या हो? क्रेस्ट मैक्सिमा था ना, मैक्सिमा के लिए आपको पता है फाई कितना होना चाहिए? कॉस में थीटा की एंगल ±1 होनी चाहिए मैक्सिमा के लिए, ठीक है। तो वही ले लेंगे। कब मिलेगा हमें? 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, यहाँ पुट कर देंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। कितनी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आपके पास? x इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन हम निकालेंगे। जब आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकालेंगे, यू कैन सी क्या पुट करेंगे हम? फाई कितना होना चाहिए? 0। जब 0 होगा तो π/2, 3π/2 इन सब पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2n+1 इंटू λ/2। तो ये कंडीशन आ गई आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ओके।